डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉकी लोन, रूपी फैक्ट्री, स्नैपडील लोन, लिक्विड कैश, बबल लोन, इस तरह की लोन ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में बात करने वाले हैं कुछ रजिस्टर्ड कंपनी के बारे में, उनके पेमेंट के तरीके के बारे में और जो उनकी रिकवरी एजेंट घर आ रहे हैं उनके बारे में। इसलिए इस वीडियो को पूरा आप एंड तक देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हमारी मोस्ट ऑफ द पब्लिक अभी चैनल सब्सक्राइब करती नहीं, इसलिए उनको अपडेट मिल नहीं पाता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बात करने वाला हूँ बहुत टाइम बाद, लगभग तकरीबन 60 दिन बाद यहाँ पे लोन ऐप्स जो है आप पेमेंट के लिए यहाँ पे प्रेशराइज करने लगी है, जिसमें से एक स्नैपडील लोन है, लिक्विड कैश है, बबल लोन है और यहाँ पे कैश फुल है और लॉकी लोन है। और इसके बारे में बहुत लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट करा है कि प्लीज़ सर इस पर एक वीडियो बनाइए, क्योंकि ये जो लोन ऐप्स है वो काफ़ी ज़्यादा इससे लोग परेशान हैं और व्हाट्सएप में मैसेज करके धमकी दे रहे हैं कि हम आपके कॉन्टैक्ट्स में कॉल करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे धमकी तब दे रहे हैं जब इनकी कंप्लेंट ऑलरेडी की जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि लोग कंप्लेंट कर चुके हैं ऐसी ऐप्स की, लॉकी लोन हो गई, रूपी फैक्ट्री हो गई, ऐसी जो लोन ऐप्स हैं कैश फुल, इनकी लोग ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं। कंप्लेंट की उन्होंने मेरे को कॉपी दिखाई है और यहाँ तक कि ये कंप्लेंट की कॉपी रिकवरी एजेंट को भी वो भेजा जा रहा है ताकि उनको पता चले कि आखिर आपकी कंपनी कंप्लेंट हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर जब कंप्लेंट ऑलरेडी फाइल हो चुकी है तो उसके बाद फिर ये रिकवरी एजेंट स्टार्ट हो गए हैं हैरासमेंट करना। जी हाँ, इनका हैरासमेंट एक तरीके से फिर चालू हो रहा है। धमकी दे रहे हैं कि आपके कल तक अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो आपके कॉन्टैक्ट में कॉल जाएगा, और रेफरेंस में तो कॉल कर ही रहे हैं, लेकिन अभी बोल रहा है कि आपके कॉन्टैक्ट में कॉल जाएगा। ठीक है, और कुछ कंपनियां जो है कॉन्टैक्ट में कॉल कर रही हैं, कैश फ्लाई करके, कैश फुल करके, ऐसी कंपनियां यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में कॉल भी कर रही हैं। तो बहुत लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि हमने एक बार ऑलरेडी इनकी कंप्लेंट कर रखी है और साइबराबाद पुलिस ने इनको मतलब एक्सपोज भी करा था कि ये लोन ऐप्स चाइनीज़ फंडिंग लेती हैं, गलत तरीके से काम करती है, इनकी एनबीएफसी भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी चीज़ें हुई थी और लोगों ने कंप्लेंट बाकायदा करी थी। पूरी प्रोसेस मैंने बताया था कंप्लेंट करने की, तो उन्होंने कंप्लेंट भी करा था और उनके पास कंप्लेंट की कॉपी भी। और अभी क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है, मतलब लोग पूछ रहे हैं जिनका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है, पूछना बनता है, क्योंकि अगर उनको परेशानी होगी तो फिर कहाँ जाएंगे वो, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कंप्लेंट कर रखी है। फिर पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या हमें फिर से यहाँ पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें तो यही है कि आपने कर दिया है और आपको फिर भी हैरेसमेंट कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, तो आपको कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी, बिकॉज कोई एक्शन अगर हमारी गवर्नमेंट ही नहीं ले रही है, हमारा प्रशासन ही नहीं ले रहा है, तो हमें क्या कर सकते हैं, हमें कंप्लेंट्स तो करनी पड़ेगी। और ऐसे मैसेजेस को मतलब इंटरटेन ना करें, ऐसे मैसेज को इग्नोर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में कॉल जाता है तो ये बेहद ही फिर गलत होगा, तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ बदला ही नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर लोन ऐप्स फिर से कॉन्टैक्ट में कॉल करना स्टार्ट कर दी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, क्योंकि फिर इसका मतलब क्या है कि पुलिस ने इतना एक्शन लिया। हालांकि बहुत काम अच्छा किया उन्होंने अपने एंड से, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं काम एंड से अपना अच्छा नहीं करा, लेकिन इन पर रोक क्यों नहीं लग पाई, है ना। रोक लगाना हमारा मकसद था। ऐसी लोन ऐप्स पे जो कॉन्टैक्ट पे कॉल करके हरासमेंट करती है, परेशान करती है, टॉर्चर करती है, तो ऐसे लोन ऐप्स पे लोन मतलब रोक यहाँ पे क्यों नहीं लगा पाई। ठीक है, अब अगला कमेंट देख लेते हैं। और मेरे से बहुत लोगों ने कमेंट करा है कि हमने लोन पे कर दिया है लेकिन फिर भी सिविल में मेरे लोन शो हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको अपना जो है मेन सिविल चेक करना चाहिए, जो कि आपका एक सिविल की वेबसाइट से कर सकते हो या फिर एसबीआई की होम लोन की वेबसाइट से कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको अपना ओरिजिनल सिविल दिख जाएगा और हो सकता है कि 1-2 महीने टाइम लगे अपडेट होने में। अगर फिर भी नहीं होता तो उस केस में आप जो है सिविल डिस्प्यूट यहाँ पे फाइल कर सकते हो, तो आपका यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की, जो बहुत सारे निकल के आ रहे हैं मेरे पास, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। जो रिकवरी एजेंट्स घर आ रहे हैं, ठीक है, और घर तो आपको पता ही है, 2 ही कंपनी के रिकवरी एजेंट आ रहे हैं, एक है रूफीलो, एक है किस्त। और बहुत, और जो जिसने नया लोन लिया क्रेडिट जी से, तो उनके घर में लीगल नोटिस आ रहा है। ऐसी मेरे पास यहाँ पे शिकायतें मिली हैं। एक्चुअली शिकायतें नहीं, लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि ऐसे केसेस में हम क्या करें। ठीक है, तो बताना चाहूँगा सबसे पहले तो जो किस्त और रूफीलो के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में रिकवरी एजेंट्स आ रहे हैं तो पहली बात, उनको वो बदतमीजी नहीं कर सकते आपके साथ। तो रिकवरी एजेंट घर आ सकते हैं, ऐसा नहीं घर नहीं आ सकते, उनका राइट्स नहीं है, राइट्स है, लेकिन वो गलत तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। वो आपके घर आ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं आप पेमेंट कब तक कर सकते हो, है ना, ये सारी चीज़ें हो सकती है।
और अगर हमने कोई नया लोन लिया है दोस्तों सारी चीज़ें होने के बाद, तो कहीं ना कहीं हमें समझना भी चाहिए कि उसका रिपेमेंट भी करना है। अगर आपके साथ हैरासमेंट हुई है तो बिल्कुल आप लीगल वे में पेमेंट करिए। मैं नहीं बोलता कि आप पेमेंट कर दो, लीगल वे में जाइए पेमेंट करने, कोर्ट के थ्रू पेमेंट करिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें इग्नोर ही कर देना है रजिस्टर्ड कंपनी के केस में। तो आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको टाइम चाहिए, टाइम से रिलेटेड इशू है, पेमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ है, तो आपको उनके कस्टमर केयर को कांटेक्ट करना चाहिए। और कस्टमर केयर का नंबर आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो है जा सकते हो किस्त के ट्विटर हैंडल पे, वहाँ पे आप उनसे जो है डिमांड कर सकते हो। ये दोस्तों मैं आपके मतलब आपके लिए ही बता रहा हूँ, आप इसको निगेटिव वे में मत लीजिएगा। बिकॉज अगर हम मेरे पास अभी एक राहुल भाई, डिजिटल राहुल भाई का कमेंट आया था कि मेरा सिविल जो है वो डाउन हो चुका है, किस्त ने यहाँ पे डाउन कर दिया है 5,000 के लोन के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो लोन ऑटोमेटिक अपडेट होने लगता है, मतलब आपका डेट डाल दिया जाता है किस डेट को इसने लिया था, कब है इसके ड्यू डेट। उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते तो ऑटोमेटिक वो सिविल में इतना शो हो जाता है कि इतने दिन बाद इसने पेमेंट करी है। और जब आपने पेमेंट कर देते हो तो आपका सिविल भी सही हो जाता है। तो एक सिविल का भी इशू है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये कंपनी आपको मतलब कि कंपनी रजिस्टर्ड भी ऐसा ही क्रेवा से, तो ऐसे कंपनी का अगर आप करोगे तो आप ही फायदे में रहोगे, क्योंकि आपका सिविल मायने रखता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास अभी नहीं है, मैं बहुत लोग की प्रॉब्लम ये कि मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो अभी नहीं है आपके पास, तो आप सिंपली उनसे जाओ और उनसे बात करो कि मैं इतने टाइम बाद पेमेंट कर पाऊंगा, मेरे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं अपना बैंक की स्टेटमेंट आपको भेज सकता हूँ, ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि जो हैरेसमेंट कर रही है कंपनी, जो रजिस्टर्ड है, तो आप अपने पास उनका प्रूफ रखिए। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी ने अपडेट भी करा है, पॉलिसीज़ भी चेंज करी है, और आरबीआई ने भी यही कहा है कि और आपको क्या करना है, उनका रिकॉर्डिंग रख लेनी है, आपका उनका स्टेटमेंट रख लेना जिसमें वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं, वो आपको धमकी देते हैं, उन सारी ही स्टेटमेंट को, रिकॉर्डिंग्स को रखना है, और उनके एक बार कस्टमर केयर को वो चीज़ जो है मेल करना है और बताना है कि आपकी कंपनी ऐसे, आपकी कंपनी के रिकवरी एजेंट ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स में कॉलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको जितनी भी प्रॉब्लम हो उसका प्रूफ आपको पास रखना है, तभी आप मतलब फ्यूचर में ऐसी कंपनी से लड़ सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों कि कभी भी लोन इन लोन ऐप्स से ना लें, ठीक है। लोन ऐप्स से बिल्कुल लोन नहीं ले तो ज़्यादा आप फायदे में रहोगे। बिकॉज आपका सिविल जो है अभी तो हमें लगता है कि हमें लोन मिल रहा है, ये है वो है, बट बाद की जब प्रॉब्लम आती है, जब बाद में हमें कोई वाकई में बड़े काम के लिए लेना होता है, या होम लोन के लिए लेना होता है, कुछ अर्जेंट काम के लिए लेना होता है, तो उस केस में जब सिविल देखा जाता है तो सिविल डाउन आता है। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों कि खासकर जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने छोटा मोटा लोन लिया है तो उनसे आप निकल सकते हो ईजिली। और आप एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन किसी भी लोन ऐप से ना लें, अदरवाइज आप इस जाल से कभी भी नहीं निकल पाएंगे, जो कि मैं स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ और अभी भी यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और रही बात इन कंपनी की कंप्लेंट्स की, फिर से हैरेसमेंट करने लगी है तो आपको फिर से कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि हमें यही करना चाहिए। और यहाँ पे साइबर क्राइम ने कहा भी है मुंबई के कि ऐसे मैसेज को इंटरटेन ना करें, ऐसे मैसेज को इग्नोर करें, और आप ट्विटर के थ्रू भी कंप्लेंट्स अपनी फाइल कर सकते हो, और सभी को आरबीआई को टैग करते हुए भी अपनी कंप्लेंट्स यहाँ पे आप लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, आपकी क्वेश्चन अभी भी हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।